डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में आपको विशिष्ट उपरूप की डेफिनेशन बताई थी। विशिष्ट उपरूप कि H ग्रुप G का विशिष्ट उपरूप है कब? जब फॉर ऑल X एलिमेंट्स ऑफ G H एलिमेंट्स ऑफ H इम्प्लाइज X इनवर्स है वो H का अवयव हो, तो H G का उपरूप है, ये उसका विशिष्ट उपरूप कहलाएगा यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। आज अपन एक थ्योरम देखेंगे इसी पर। प्रमेय आपकी है कि ग्रुप G का उपरूप N एक विशिष्ट उपरूप होगा यदि और केवल यदि G and G इनवर्स बराबर N फॉर ऑल G एलिमेंट्स ऑफ G। फर्स्ट अपन ये ले लें कि N है वो G का विशिष्ट उपरूप है और सिद्ध करेंगे G and G इनवर्स बराबर N, अर्थात G and G इनवर्स सबसेट है N का, N सबसेट है G and G इनवर्स का। तो फर्स्ट अपन मान लें कि माना N ग्रुप G का विशिष्ट उपरूप है, तब उपरूप की डेफिनेशन के अनुसार फॉर ऑल G एलिमेंट्स ऑफ G N एलिमेंट्स ऑफ N इम्प्लाइज G and G इनवर्स एलिमेंट्स N का नंबर 1 कर दें। अपन सिद्ध करेंगे G and G इनवर्स इक्वल टू N, G and G इनवर्स इक्वल टू N, तो इम्प्लाइज G and G इनवर्स किसका एलिमेंट्स होता है? G कैपिटल N G इनवर्स का, ये सबसेट है N का, ये सबसेट है N का नंबर 1, 2 नंबर कर दें। सिंस G and G इनवर्स में G and G इनवर्स टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जहाँ N एलिमेंट्स है N का, N एलिमेंट्स है N का, तो G and G इनवर्स N का एलिमेंट्स है, तो मीन्स G कैपिटल N G इनवर्स सबसेट है N का। पुनः अपन देखेंगे N सबसेट है G and G इनवर्स का, G and G इनवर्स का सबसेट है। अब देख रहे हैं कि G and G इनवर्स सबसेट है N का फॉर ऑल G एलिमेंट्स ऑफ G, तो इम्प्लाइज, अब देख रहे हैं कि G एलिमेंट्स है G का, तो इम्प्लाइज G इनवर्स एलिमेंट्स है G का। तो यहाँ पर G की जगह G इनवर्स लिख दें, G इनवर्स एंड G इनवर्स का इनवर्स वो एलिमेंट्स सबसेट है किसका? N का, ये सबसेट है N का। इम्प्लाइज G इनवर्स एन G सबसेट है N का, सिंस G इनवर्स का इनवर्स बराबर G इनवर्स का इनवर्स बराबर G। इम्प्लाइज अब क्या है, अपन चाह रहे हैं कि N सबसेट है G and G इनवर्स का, तो यहाँ से आपको ये G इनवर्स हटाना है, यहाँ से G हटाना है, तो इन अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो अवयव एलिमेंट्स है इसका इनवर्स अवयव G से ऑपरेशन करवा देंगे इस पक्ष में, और इस पक्ष में अपन G इनवर्स के साथ ऑपरेशन करवाएंगे,
तो ये जो टर्म्स आपके है वो क्या बन जाएगी, जी एन जी इनवर्स बन जाएगी। अपन ये चाह रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो इम्प्लाइज, तो ये जो एन जी इनवर्स जी है, सबसेट है, इस पक्ष में तो जी से ऑपरेशन करवाना है और इस पक्ष में जी इनवर्स के साथ में ऑपरेशन करना है। तो ये पक्ष में है जी एन जी इनवर्स, जी एन जी इनवर्स इम्प्लाइज, चाहे तो लिख दें कि दोनों पक्षों में जी तथा जी इनवर्स के साथ संक्रिया करवाने पर संक्रिया करवाई आपके पास ही आ गया। आप सहचार्यता लगा दीजिए। तो इम्प्लाइज जी जी इनवर्स, जी जी इनवर्स एंड जी जी इनवर्स सबसेट है जी एंड जी इनवर्स। तो ये बन गया तस्मक अवयव एन, और ये ई सबसेट है जी एंड जी इनवर्स, सबसेट है जी एंड जी इनवर्स। इम्प्लाइज इन दोनों को, तो ये आ जाएगा एन सबसेट है जी एंड जी इनवर्स, साइड में लिख देंगे, सिंस ई एन ई बराबर ई कैपिटल एन, ई इस तरह से लिख दिए, इक्वल टू एन ई इक्वल टू एन, इक्वल टू एन। क्योंकि ई एन बराबर एन ई होता है। तो ये अपन ने सारी चीज़ें काम में ली हैं, तो ये आ गया। तो ये आपका फॉर ऑल जी एलिमेंट्स ऑफ जी आ गया, फॉर ऑल जी एलिमेंट्स ऑफ जी। तो इम्प्लाइज एन सबसेट है जी एंड जी इनवर्स का। इसको नंबर 3 लगा दें। ये नंबर आपके पास फर्स्ट था 2 नंबर, ये 3 नंबर। तो सेकंड एंड थर्ड इम्प्लाइज एन जी इनवर्स बराबर एन फॉर ऑल जी एलिमेंट्स ऑफ जी। आता है एन इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी इम्प्लाइज जी एंड जी इनवर्स बराबर एन फॉर ऑल जी एलिमेंट्स ऑफ जी। कन्वर्सली ले लें, विलोम ले लें, विलोम तय माना जी एन जी इनवर्स बराबर एन फॉर ऑल जी एलिमेंट्स ऑफ जी। आपको सिद्ध क्या करना है, एन नॉर्मल सबग्रुप है जी का, एन नॉर्मल सबग्रुप है जी का। तो ये क्या जाएगा, तब जी एन जी इनवर्स बराबर एन मीन्स जी एन जी इनवर्स सबसेट है एन का, इम्प्लाइज जी एन जी इनवर्स एलिमेंट्स है एन का फॉर ऑल जी एलिमेंट्स ऑफ जी एन एलिमेंट्स ऑफ एन, इम्प्लाइज एन is normal subgroup of G। आता है G and G inverse बराबर n for all G elements of G implies n is normal subgroup of G। फलता है n is normal subgroup of G if and only if G and G इनवर्स बराबर एन फॉर ऑल G एलिमेंट्स ऑफ G। इस रिजल्ट को आपको याद भी रखना है। इसी को यूज करके अपन एक थ्योरम और करते हैं। प्रमेय है कि किसी ग्रुप
ग्रुप जी का कोई उपरूप n एक विशिष्ट उपरूप होता है यदि और केवल यदि प्रत्येक वाम या दक्षिण सहसमुच्चय वाम या दक्षिण सहसमुच्चय दक्षिण अथवा वाम सहसमुच्चय है, अर्थात प्रत्येक वाम सहसमुच्चय H का दक्षिण सहसमुच्चय है। N का दक्षिण या वाम सहसमुच्चय है। अभी जो प्रमेय की थी उसको अपन यूज करेंगे यहाँ पर। तो माना N है वो नॉर्मल सबग्रुप है G का, N नॉर्मल सबग्रुप है G का, तो इम्प्लाइज G एंड G इनवर्स बराबर N फॉर ऑल G एलिमेंट्स ऑफ G। इम्प्लाइज G एंड G इनवर्स, अपन चाह रहे हैं लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट एक किसी एलिमेंट्स के लिए वो समान हो, तो यहाँ से G इनवर्स हटाना चाहेंगे तो दोनों पक्षों में G से ऑपरेशन करवा देंगे अपन। तो इम्प्लाइज G एंड G इनवर्स G, G एंड G इनवर्स G बराबर NG। इम्प्लाइज G एंड E बराबर NG। इम्प्लाइज G एंड E बराबर NG। इम्प्लाइज G N हो जाएगा इक्वल टू NG। सिंस N E बराबर N, तो इम्प्लाइज G एंड बराबर NG फॉर ऑल G एलिमेंट्स ऑफ G। तो N इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, इम्प्लाइज G एंड G इनवर्स बराबर Gn बराबर NG फॉर ऑल G एलिमेंट्स ऑफ G। अब इसका विलोम ले लें। माना लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट है वो समान है, तो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट समान है, आपको नॉर्मल सबग्रुप दिखाना है। नॉर्मल सबग्रुप आपको दिखाना है। विलोम से माना Gn बराबर NG फॉर ऑल G एलिमेंट्स ऑफ G। अपन क्या दिखाना है, N इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। तो ये आ जाएगा तब Gn बराबर NG, तो इम्प्लाइज G एंड G इनवर्स बराबर NG G इनवर्स, NG G इनवर्स सहचार्यता है कंडीशन, तो इसलिए लगाने की जरूरत नहीं। तो इम्प्लाइज G एंड G इनवर्स बराबर NE। इम्प्लाइज G एंड G इनवर्स बराबर N, G एंड G इनवर्स बराबर N। अतः N इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, तो इम्प्लाइज N इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। अतः Gn बराबर NG फॉर ऑल G एलिमेंट्स ऑफ G, इम्प्लाइज
एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। फलतः एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ जी एन बराबर एन जी फॉर ऑल जी एलिमेंट्स ऑफ जी। तो लेफ्ट को किसी एलिमेंट्स के लिए लेफ्ट को सेट और राइट को सेट वो दोनों यदि बराबर हैं तो वो आपका सबसेट है, वो आपका नॉर्मल सबसेट होता है ग्रुप जी का। इसको याद रखिए। थैंक्स स्टूडेंट्स।